hope all are you okay. Please take care. And your second assignment has come. And solve all questions. Some students are that didn't solve the they left the 1 and 2 question. Please, if you are solving the assignment question, secondly, please read all the question and answers. Okay? Then only you cannot remove one question. You cannot let the one question and okay. No, there are 2 questions. Some of the students they left the 1 or 2 questions. So please read it carefully. And in last video we studied this chapter 5, that is ratio and proportion. In that video we have solved exercise 5.1 and now we will study exercise 5.2. means the last video we have solved the ratios. Now we will solve the proportion. What is the proportion? Proportion क्या होता है? मतलब कोई इक्वल क्वांटिटी, मतलब फिक्स क्वांटिटी, अमाउंट, कोई फिक्स एक जो भी डिजिट रहता है उसको अमाउंट मतलब अमाउंट या बिटवीन टू मोर देन 2 3 में क्या करना, डिवाइड करना. ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन. मींस सपोज फिक्स क्वांटिटी सपोज 4000 को मैं 3 रेशियोज में डिवाइड करती हूँ. 3 या 4 रेशियोज सपोज 3 में, तो A रेशियो B, फिर B रेशियो टू C. इसको बोलूंगी क्या बोलेंगे, फिर इन दोनों के बीच में क्या कॉमन हो क्या होगा, A रेशियो टू B, ये हो गया रेशियो. B रेशियो टू C, ये B से फिर C को डिवाइड करना. फिर इन तीनों में जो कॉमन वैल्यू डिवाइड करने उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन मतलब यहाँ पे इक्वल का साइन लिख सकता है और या फिर आप क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन का साइन ऐसे होता है, 4 डॉट्स होते हैं. इसको ऐसे लिखते हैं, A डिवाइडेड बाय B इक्वल टू B डिवाइडेड बाय C, मींस B स्क्वायर इक्वल टू AC. ये होता है प्रोपोर्शन. ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप, मतलब समझ सकते हैं. अब जैसे इसमें कुछ एग्जांपल का क्वेश्चन दिए हों तो हम उसको ऐसे स्टडी कर सकते हैं. जैसे अगर लिखा है देखिए, डिवाइडिंग ए क्वांटिटी, मतलब एक फिक्स क्वांटिटी को किसी रेशियो में डिवाइड करना, मोर देन 2 3 4 रेशियो में डिवाइड करना, वी कैन से दैट प्रोपोर्शन. ठीक है, इसमें एग्जांपल तो ज्यादा देखिए, कुछ एग्जांपल दिए हैं. आपका थिंक एंड डिस्कस में कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है. ये देखिए ट्राई दिस का क्वेश्चन में सबको लिखा है. ट्राई दिस क्वेश्चन में पेज नंबर 131 में ट्राई दिस का क्वेश्चन है. इसमें लिखा है क्वेश्चन है डिवाइड रुपीस, जो रुपीस दिया है वो कितना है 2890 रुपीस को. इसको डिवाइड करना है बिटवीन A B एंड C. बट कैसे, दिस सच दैट, मतलब उसको ऐसे डिवाइड करना है कि सच दैट A रेशियो B इक्वल टू हमको कितना अमाउंट मिले 1:2. B रेशियो C जब हो तो उनका अमाउंट मिले 3:4. मतलब उनको A को 1 का मतलब ऐसे रेशियो में उनको अमाउंट मिले. तो उनको आपको फाइंड आउट करना है कि A फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू है मतलब A B C को कितने अमाउंट मिले. ठीक है, तो इसमें आप कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे मतलब A डिवाइडेड B, A रेशियो B दिया, इसका वैल्यू क्या दिया है, मतलब इसको जो सपोज कर सकते हैं दिया है 1:2. ठीक है, B रेशियो C में दिया है वैल्यू क्या 3:4. अब यहाँ पे देख सकते हैं सपोज यहाँ पे A को इक्वल 1 ले लें. ठीक है, C को 4 ले लें क्योंकि यहाँ पे C का इक्वल है 4, बट B का यहाँ पे वैल्यू 2 दिया है, यहाँ पे B का वैल्यू 3 दिया है. तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि हम लोग B को क्या लेंगे. इसलिए इसको क्या कर सकते हैं आप, जैसे दिया है A डिवाइडेड बाय B इक्वल टू 1:2 एंड B रेशियो C इक्वल टू 3:4. इससे दिया है, इसको क्या करते हैं किसी एक में मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे हम B को कॉमन करना पड़ता है, तो आप इसमें ऐसे डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, B में ऐसे डिजिट को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें B का जो वैल्यू होगा, इसमें B का वैल्यू नीचे मतलब डिनोमिनेटर में और सेकंड वाले में B का न्यूमरेटर में. तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऐसे डिजिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें मल्टीप्लाई करने पर दोनों का वैल्यू एक हो, कॉमन आ जाए. सपोज यहाँ पे मैं 3 का मल्टीप्लाई करती हूँ और
और यहाँ पे ट्रू का ऊपर नीचे जो भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो अगेन हमें 1 मिलता है, इसलिए जो भी डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 का, सपोज मैं जब करती हूँ तो हम लोग को क्या मिलता है 3/6, यहाँ पे क्या मिल रहा है b रेशियो c इक्वल टू 3 to 6 रेशियो 8, ये मिल रहा है, मतलब b का हम लोग कॉमन मिल रहा है। a का वैल्यू हम लोग 3 ले सकते हैं, b का वैल्यू क्योंकि देखिए b का यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 6, और c का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 8। पहले अलग था, लेकिन हम लोग जब इसको सॉल्व किए हमें b का वैल्यू कॉमन लाने के लिए करीब आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आप सपोज क्या करेंगे, सबको ₹1 मिल रहा है, हम लोग अभी कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ रेशियो में बांटा गया है, उसको ऐसे रेशियो में बांटा गया है रुपीस को, तो आप क्या करेंगे सबको के रुपीस मिल रहा है। ठीक है, लेट यहाँ पे सबको लेट के रुपीस फाइंड के रुपीस गेट ए बी सी, तो के रुपीस मिलता है तो सबका क्या होगा 3K B 6K एंड 8K होगा, तीनों मिला तो तीनों का जब A B C तीनों जब मिला के कितने रुपीस को बांटना है 2890, तब इन तीनों में सबका वैल्यू रखेंगे। इसमें से आपको क्या करना सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा 6 + 3 9, 9 + 8 17, k का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, जब 17 से डिवाइड करेंगे क्या 7 1 7 7 का स्क्वायर क्या होता है 280 तो क्या आएगा 170। ठीक है, यहाँ पे k का वैल्यू आ गया 170, सिर्फ k का वैल्यू आया, यहाँ पे सिर्फ रुपीस के आया, लेकिन सबको कितने रेशियो में बांटना है वो निकालना है। यहाँ पे k का वैल्यू आ गया 170, फिर एक हिस्से में कितना रुपीस आया 3 के, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 170 के साथ, b को मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाइड 170 के साथ, और c को मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई 170, तब जाके आपका पर्टिकुलर ए बी सी का वैल्यू आएगा। ठीक है, इसी तरह आपको एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसमें स्पेशल दिया द रन स्कोर्ड बाय द 3 बैट्समैन दैट्स आर ए बी एंड सी इन ए क्रिकेट मैच इन द रेशियोज ऑफ, मतलब वो रेशियो में जो मैच करते हैं उन्होंने स्कोर बनाया A रेशियो टू B, B रेशियो टू C, मतलब दोनों यहाँ पे डिफरेंट था, यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 5.2 का लिखा है जो A, B एंड C जो रन स्कोर करते हैं तो कितना है A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू तीनों का क्या है कॉमन, तो मतलब A डिवाइडेड बाय B इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड B डिवाइडेड बाय C इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, दोनों का है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें A का अगर 1 लेते हैं C का 2 लेते हैं तो B का क्या लेंगे वही है, तो आपको किसी को एक को तो कॉमन करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे A रेशियो B में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपका कॉमन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे डिनोमिनेटर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे A डिवाइडेड बाय B, B डिवाइडेड बाय C इक्वल टू आपका क्या आएगा इसको ऐसे लिख दिया A रेशियो B इक्वल टू आप लिखेंगे कितना है मुझे A रेशियो B निकालना है 2:4 2
एंड बी रेशियो सी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एक सेकंड यहाँ पे तो इसमें हम लोग को क्या करना है, बी का कॉमन कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जब हम लोग बी को कॉमन करना है, पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग को बी को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक को इक्वल करना हम लोग 1 लेते हैं, सी इक्वल टू 2 लेते हैं, बट यहाँ पे बी का वैल्यू जो है डिफरेंट। तो बी को कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, बी रेशियो सी में इस 1/2 में क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो पहले वाला ए से बी है, बी नीचे डिनोमिनेटर में बी का वैल्यू क्या है 2 है। अब इधर बी रेशियो सी में न्यूमरेटर में 1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि इक्वल टू क्या है, क्या होगा 2, तो 2/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2/4। तो यहाँ पे हम लोग बी रेशियो सी में हम लोग को क्या वैल्यू मिल जाएगा 2/4। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली ए बी सी का रेशियो हम लोग को मिल जाएगा। जैसे क्या है हम देख सकते हैं, यू कैन सी दैट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 4। ये हो गया। अब वही इसी को फिर जैसे मैं बताई थी, तीनों मिला के जब हम स्कोर करते हैं इक्वल कर देंगे। सपोज हम लोग क्या x ले सकते हैं, k लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, कोई भी लेटर ले सकते हैं, ठीक है। उसको सपोज करेंगे a इक्वल टू 1k, b इक्वल टू 2k, c इक्वल टू 4k। इन तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों का टोटल स्कोर कितना होता है 364, ठीक है। तो फिर सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आएगा, फिर आप इंडिविजुअली सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो गया। उसी तरह आपका थर्ड वाला क्वेश्चन में भी है। थर्ड वाला क्वेश्चन में आपको लिखा है थर्ड वाला क्वेश्चन में कहता है 3% अर्न है प्रॉफिट ऑफ 70,000 इन ए बिजनेस। मतलब जो 3% है प्रॉफिट हम लोग उठाते हैं बिजनेस से 70,000, ठीक है। जिसको हम लोगों ने कितने में 3% हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसका प्रॉफिट हम लोग का नेट प्रॉफिट क्या है उनका 70,000 का, ठीक है। लेकिन तो 3% हम लोग जब डिवाइड करते हैं ए बी सी में, तो उनका रेशियो क्या है, ए रेशियो बी इक्वल टू कितने में रेशियो में डिवाइड करते हैं 4:2 में, एंड बी रेशियो सी में जो लोग जब डिवाइड करते हैं तो कितने में आता है 10:5। पूछा है ए बी सी को कितना रुपीस मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। और इसमें और क्वेश्चन क्या है, द मनी रिसीव्ड बाय ए, द मनी रिसीव्ड बाय ए कुछ भी हाउ मेनी टाइम्स द मनी रिसीव्ड, मतलब मनी रिसीव्ड बाय सी। इसमें पूछा है जो मनी, जो प्रॉफिट का जो मनी है जो ए को मिलता है वो सी का जो प्रॉफिट में कितने टाइम ज्यादा है, ठीक है। कितने टाइम मतलब मोर देन। तो आप सबसे पहले तो इंडिविजुअली सबका ना वो प्रॉफिट निकालेंगे। तो इसे इसमें हम देख सकते हैं कि ए का 4 लेंगे, सी का 5 लेंगे, तो बी में आगे कंसेप्ट है कि बी को आप 2 ले सकते हैं, ये 10 लेंगे। तो इसमें भी आपको क्या करना, कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन किसको करेंगे हम लोग, यहाँ पे बी को आप कॉमन करेंगे। जैसे a डिवाइडेड बाय b में क्या है 4 डिवाइडेड बाय 2, b डिवाइडेड बाय c इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5। a और c हम लोग कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ b को कॉमन करना है। तो यहाँ पे देखिए 10 है, 10 में तो हम लोग कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा हो जाएगा और 10 कॉमन नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ भी जो कि 10 के इक्वल है। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाए 5। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में उसका ही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर, ठीक है। यहाँ पे तो कितना आएगा a रेशियो b इक्वल टू 5 4 20 डिवाइडेड बाय 5 2 10। ये हो गया। अब इसका रेशियो कैसा होगा, a रेशियो b रेशियो c रेशियो क्या आएगा वैल्यू, a का क्या आएगा 20 रेशियो b का आएगा 10 रेशियो c का
5 ये हो गया। सपोज इन लोग कितने रुपीस का प्रॉफिट, मतलब रुपीस को हम लोग किसमें कर रहे हैं, के या एक्स जो भी, ठीक है। सपोज इन लोग एक्स रुपीस में प्रॉफिट को क्या करें, डिवाइड करें। तो ए का वही अगेन वैसे डिवाइड करें, ए इक्वल टू 20 के, बी इक्वल टू 10 के एंड सी इक्वल टू 5। लोग तीनों आपस में जब डिवाइड करते हैं तो मिल में डिवाइड करते हैं, तो तीनों का क्या होगा 70,000। यहाँ पे के का वैल्यू आएगा कितना, सॉल्व करेंगे तो 52, नहीं सॉरी यहाँ पे के का वैल्यू आएगा 20 प्लस 30, 30 प्लस 5, 35, यहाँ पे आया 20,000। के इक्वल टू आपका क्या आएगा 35 टू 2000 आया, के इक्वल टू 2000 आया। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू कितना आएगा 40,000 और सी का वैल्यू कितना आएगा 10,000। तो मतलब ए सी से कितना मोर देन है, कितना गुना ज्यादा है 4, मतलब 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट लेता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बचा 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी एग्जांपल जैसे दिया है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में दिया है we have 100 liters of mixture of milk and water। मतलब हम लोग जो दूध देते हैं मतलब उसमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर कितना मिला के 100 लीटर, ठीक है। जो भी मिल्क है वो 100 लीटर है। ओरिजिनल क्या है, जो मिक्सचर है, मिक्सचर कितना है 100 लीटर, ठीक है। जिसमें लिखा 10% वाटर, 10% ऑफ वाटर है। तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, मतलब 10 लीटर क्या है वाटर हो गया। 10 लीटर अगर वाटर हो गया तो रिमेनिंग क्या होगा, मिल्क होगा रिमेनिंग। तो मिल्क क्या आएगा 100 में से 10 में तो 90 लीटर, 90 में ये एल लिख रही हूँ ना, ये एल लीटर में, लीटर शॉर्टकट में एलटीआर, ठीक है। 100 हो गया। अब क्वेश्चन में ये दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है हाउ मच मोर प्योर मिल्क शुड बी एडेड, मतलब इसमें और कितना मतलब शुद्ध, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं, प्योर मिल्क हम लोग ऐड करें जिसमें न्यू मिक्सचर आएगा। अगर कुछ ऐड करेंगे तो न्यू मिक्सचर का आएगा, ये आपको ओरिजिनल मिक्सचर था, इसमें अगर हम लोग कुछ और ऐड करेंगे वो वाटर हो मिल्क हो तो कुछ और आएगा, ठीक है, वो न्यू मिक्सचर होगा। तो हम लोग कितना प्योर मिल्क ऐड करें जिसमें सिर्फ 5% ही वाटर हो, तो वो कितना लीटर हम लोग मिल्क ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आंसर आता है सपोज हम लोग कितना ऐड करेंगे x लीटर, ठीक, x लीटर ऐड करेंगे। किसमें हम लोग ऐड करेंगे, इसमें लिखा है ना हाउ मच मोर प्योर मिल्क शुड बी एडेड। तो मिल्क ऐड करना है, तो मिल्क में ऐड करेंगे तो कितना होगा न्यू मिल्क मिक्सचर आएगा, जो क्या होगा 90 वो है लीटर मिल्क, क्या है 90 प्लस 1 लीटर जो भी होगा, ठीक है। अब जब ये आ जाएगा तो उसमें न्यू मिक्सचर ऑफ वाटर क्या आएगा, जो न्यू मिक्सचर आएगा वाटर का कितना है 5% ऑफ वाटर, न्यू मिक्सचर 5% ऑफ वाटर आएगा तो उसमें कितना होगा, अगर 5% अगर वाटर होगा तो बाकी बचा कितना 95। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ओरिजिनल 100 लीटर था जिसमें 10% अगर वाटर हो गया मींस 10 लीटर, तो बाकी कितना बचा 90 लीटर। इसमें भी न्यू मिक्सचर जब हम लोग मिल्क में सपोज कर रहे हैं कि x लीटर ऐड करो, तो मान लो सपोज ये ओरिजिनल 100 हो गया
100 हो गया, जिसमें 5% अगर वाटर हो गया तो बचा कितना, मिल्क का पोर्शन 95 हुआ, ये हो गया। तो इसमें फिर रेशियो क्या होगा, इसमें पूछा है वाटर टू सॉरी हाउ मच मिल्क टू वाटर, मिल्क टू वाटर में तो कितना होगा, न्यू मिक्सचर मिल्क टू ओल्ड मिक्सचर मिल्क डिवाइड, हाँ मिल्क टू वाटर, मिल्क टू वाटर में न्यू मिक्सचर मिल्क टू वाटर डिवाइडेड बाय मिल्क टू वाटर में क्या है 95 डिवाइडेड बाय 5। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, आप वाटर टू मिल्क भी ले सकते हैं। वाटर टू मिल्क में क्या होगा, ऊपर वाटर का पोर्शन रहेगा, नीचे मिल्क का, यानी मिल्क टू वाटर है। आप इसमें सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, तो आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए गुड डे।